हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ चल रही थी, तो आज हमारी एक नई वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो हम लोगों ने देखा था उसमें एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या आती है वो हम लोग देखते हैं आज। तो हम लोग सीधा जो है कोड में आकर के वो चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पैकेज बना लेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम करके। ठीक है, तो ये पैकेज हमारा है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्विटी प्रॉब्लम, इस तरीके से। और इसी नाम की हम लोग जो है XML ही बना लेंगे। तो लेट सपोज न्यू फाइल पे गए हम लोग, इधर आए .xml। ठीक है, तो ये XML हमारी क्रिएट हो गई है। और यहाँ पर जो है हम लोग इस तरीके से ये सब भी दे देंगे अपना जो चीज़ें देते हैं। और जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्विटी प्रॉब्लम ये जो बना है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक ऐप वाली फ़ाइल अपनी बना लेंगे, ऐप वाली क्लास जो होती है। तो ये हमारी ऐप क्लास हो गई। और इसके अंदर जो है हम लोग अपनी एक क्लास यहाँ पर बना लेंगे। लेट सपोज स्टूडेंट क्लास बना लेंगे, या फिर लेट सपोज एडिशन क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पर ये एडिशन क्लास बना ली है। ठीक है, अब एडिशन क्लास के अंदर यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट INT X और प्राइवेट INT Y। तो जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है उसको तुम लोगों को हम समझाएंगे यहाँ प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, लेट सपोज अभी हमारे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है। लेट सपोज ये गेटर सेटर मेथड्स तो नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, यहाँ पर गेटर सेटर मेथड्स नहीं बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर एक इधर कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर अंदर लिख देंगे कि ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है, INT कंस्ट्रक्टर, जिसके दोनों आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर हम लोग और बना लेंगे यहाँ पे एडिशन नाम से, और वो ले लेंगे लॉन्ग X लॉन्ग Y नाम से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे दिस डॉट X इक्वल्स टू INT और यहाँ पर अपना X। ठीक है, ये X। उसके बाद दिस डॉट Y इक्वल्स टू INT Y। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, लॉन्ग कंस्ट्रक्टर। तो देखो ये तुम लोग सोच रहे होगे कि किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग क्या होता है, वो इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर हम लोग अब सबसे पहले अपनी बीन क्रिएट कर लेते हैं, बीन, और यहाँ पर दे देंगे क्लास का नाम, क्लास इक्वल्स टू, हमारी क्लास का नाम क्या है, एडिशन। तो लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पर अपनी क्लास का नाम दे दिया एडिशन, ADDITION एडिशन, और नेम दे दिया ADD1। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे सबसे पहले नेम। तो नेम में सबसे पहले होगा तुम्हारा X, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, X की वैल्यू होगी लेट सपोज 10। ठीक है, इसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट और डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पर, और उसकी नेम की वैल्यू होगी लेट सपोज Y, और वैल्यू की जो उसकी X की जो Y की जो वैल्यू होगी वो होगी 20। ठीक है, ये हो गया। अब लेट सपोज यहाँ से हम लोग जो है अपना न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, बीन का नाम क्या है, ADD1। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी एडिशन की जो है बीन निकल आएगी ADD1, उसको हम लोग जो है एडिशन में टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ADD1 प्रिंट करेंगे तो तुम देखना यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर अभी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा।
मान लो हमने रन एज जावा एप्लीकेशन किया, तो यहाँ अभी क्या बोल रहा है, ऑलरेडी कॉस्ट क्लोज रिफ्रेश बिफोर एक्सेसिंग बीन्स। तो यहाँ पर क्या इशू हो गया, अच्छा इधर तुम्हें वो नाम भी तो देना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिगुइटी प्रॉब्लम डॉट XML, ठीक है। तो इधर डॉट XML, ठीक है, ये हम लोगों ने दे दिया। अब इसके बाद दोबारा रन करेंगे तो तुम देखोगे INT कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, अब एक मेथड इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं, एडिशन मेथड, एक ऐड करने का मेथड बना देते हैं, पब्लिक INT डू सम करके, ठीक है। और यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न x प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी बंदा add1 डॉट डू सम करेगा तो उसको सम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे सम इज़ इक्वल टू दिस। अब इसको दोबारा वापस रन करेंगे तो तुम देख रहे हो अभी लॉन्ग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। अभी क्या कॉल हुआ है, लॉन्ग कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जबकि लिखा तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एडिशन है, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर हमारा एडिशन लिखा है, और यहाँ पर जो है लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग वाला कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले लॉन्ग कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, एडिशन होना चाहिए। अगर मान लो हम लॉन्ग वाले को ऊपर कर दें और INT वाले को नीचे कर दें, अगर अब हम रन करते हैं दोबारा तो अब की INT कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर XML के अंदर यहाँ पर तो हमने नॉर्मल 10 और 20 स्पेसिफाई किया है, हमने लॉन्ग वगैरह इस तरीके का तो कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो गई, मतलब हम लोग यहाँ सर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं और वो इंटीजर को एक्सेस कर दे रहा है। अभी हम लोगों ने XML के अंदर कुछ भी यहाँ पर उसका डेटा टाइप नहीं लिखा है कि ये जो है 10 है 20 है, ठीक है। सिंपली जो है कंस्ट्रक्टर ये कॉल करेगा। तो अभी ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अभी इसने क्या कॉल कर दिया, इंटीजर कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है, इंटीजर कॉल कर दिया इसने। और अगर हम इंटीजर को ऊपर लिख देंगे तो ये डबल कॉल कर दे रहा है, ये देखो, अगर इंटीजर को ऊपर लिख देंगे तो ये क्या है, डबल कॉल कर दे रहा है, ये सॉरी लॉन्ग कॉल कर दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मतलब यहाँ पर हम किस तरीके से स्पेसिफाई करें कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, समझ रहे हो। बात आज की ये होने वाली है कि हम लोग यहाँ पर अपने जो XML फाइल है इसके अंदर यहाँ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है, इसमें हम क्या स्पेसिफाई करें कि कौन सा वाला यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो वो सिंपली स्पेसिफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है ये इंटीजर लेता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर है वो जो तुम्हारा है लॉन्ग लेता है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी 10 और 20 वैल्यू जो है वो हमारी इंटीजर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है असाइन होए। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप करके यहाँ पर एक जो है ये देखो पैरामीटर होता है टाइप इक्वल्स टू INT, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है ये टाइप इक्वल्स टू INT। अब अगर तुम इसको दोबारा चलाओगे तो तुम ये देखो, अब इसको जो है तुम अगर दोबारा चलाते हो यहाँ पर, ये फाइल क्या खुल गई इसको, अब अगर तुम इसको यहाँ दोबारा चलाते हो लेट सपोज, तो तुम देख सकते हो इंटीजर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफाई करने से तुम चाहते हो कि नहीं हम भैया अपनी वैल्यूज़ को असाइन कराना चाहते हैं लॉन्ग वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो तुम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लॉन्ग लिख दोगे, इस तरीके से जो है तुम लॉन्ग लिख दोगे। तो अभी अगर इसको हम दोबारा रन करें तो देखो लॉन्ग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पर हम एक डबल नाम से कंस्ट्रक्टर ले लेते, जैसे कि हमने मान लो ये ले लिया डबल, ठीक है। और इधर मान के चलो हमने जो है इधर इंटीजर ही लिखा है खाली, और यहाँ पर लिख दिया डबल, ठीक है। और इधर ये वाली फाइल से हमने टाइप को हटा दिया है, ये हमने टाइप को हटा दिया है। अब अगर हम दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर भैया कॉल हो जाए हमको कुछ नहीं पता, इस चीज़ को देख के हम बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर इधर कॉल हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर हम दोबारा रन करते हैं तो तुम देख सकते हो इंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि इंट अभी सबसे ऊपर है। अगर इंट को हम सेकंड नंबर पे ले आएंगे, मान लो इंट को हम सेकंड नंबर पे ले आए,
ठीक है। तो अभी लॉन्ग वाला शायद कॉल हो जाए, कुछ नहीं पता, लॉन्ग वाला कॉल हो गया, ठीक है। अब अभी मान लो हम लॉन्ग वाले को सबसे आखिरी में ले आए, ठीक है, ये हम लॉन्ग वाले को सबसे आखिरी में ले आए और डबल वाले को सबसे ऊपर ले गए, ये हो गया मान लो, ठीक है। तो अब की डबल वाला कॉल हो गया, मतलब जो सबसे ऊपर है वो उसी को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कई बार केस हो सकता है कि तुम्हारे पास कई तरीके के कंस्ट्रक्टर हों और तुम कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो भी तुम कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, कोई और एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ से कि इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होए, क्योंकि भैया हमने डबल वैल्यू तो दी नहीं है। डबल वैल्यू क्या होती है? वो तुम्हारी फ्लोटिंग वैल्यू होती है ना। अगर हम यहाँ पर 10.1 लिख दें, लेट सपोज 20.1, जैसे अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, लेट सपोज अभी हमारा सबसे ऊपर क्या है, लेट सपोज अभी इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और अगर इसको हम अभी दोबारा रन करें तो ये इंटीजर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। हम चाहते हैं कि अभी जो है वो हमें डबल वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हम यहाँ पर जो है 10.1 लिखा देंगे तो 20.2 लगा देंगे इधर, ठीक है। तो अभी क्या कॉल होगा? डबल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि लॉन्ग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होए, तो देखो इंटीजर और जो लॉन्ग होते हैं इसके केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल तो तुम्हारी फ्लोटिंग वैल्यूज़ लेता है, तो तुमने यहाँ पर सिंपली बता दिया 10.1 और 20.2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटीजर और लॉन्ग होते हैं वो बिना फ्लोटिंग वाली वैल्यू लेते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू नॉर्मल वैल्यूज़ लेते हैं। तो इस केस में अगर मान लो हम चाहते हैं कि लॉन्ग एग्जीक्यूट होए, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगर हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी प्रोग्राम को, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इंटीजर वाला चल रहा है, लेकिन हमें चलाना था लॉन्ग वाला, ठीक है। और दोनों लेते हैं बिना डेसिमल की वैल्यू, तो यहाँ पर हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे? तो उसको स्पेसिफाई करने का तरीका वही था तुम्हारा, ये टाइप इक्वल्स टू लॉन्ग या डबल या जो भी तुमको देना है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से अपना जो है स्पेसिफाई करके बता सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के बारे में देखा कि कैसे क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को हम जल्दी से जो है गिटहब पे डाल देते हैं, गिट कमिट। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम प्रोग्राम एडिड, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम प्रोग्राम एडिड, उसके बाद गिट पुश हाइफन ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने इधर ऐड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग।